हेडिंग बना लीजिए सब लोग। मैं शुरू करने वाला हूं मेटल एंड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, मेटल एंड नॉन मेटल। न्यू चैप्टर, क्लास 8 का चैप्टर आपका एनसीईआरटी मेटल नॉन मेटल। जो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक है स्वतंत्र सर आप लोग का शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं? तो आप लोग का शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से, समझ रहे हैं? अगले मंडे से शुरू हो जाएगा आपका, मंडे या वेडनेसडे से, ठीक है? हो सकता है तो इस सैटरडे को भी ले लें क्लास हो, आई एम नॉट श्योर, है ना? देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो लोग शुरू कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यही चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या होता है बताया था आप लोग को ना, बोलिए पिछली क्लास में। एलिमेंट क्या होता है? Formed by single type of atom. Made up of single type of atom. Single type of atom. Single type of atom. समझ गए? मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। देखो मैंने सिंगल लिखा है, यहाँ टाइप लिखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि बड़ा बड़ा लिख दो, बोलो दिख रहा है कि बड़ा बड़ा लिख दो? सर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। दिख तो रहा होगा जी। इट इज क्लियर। सर एकदम सिंगल टाइप अच्छे से दिखेगा अभी, बताया था पिछली क्लास में, सिंगल टाइप ऑफ एटम। अब तो वीडियो भी थोड़ी क्लियर जा रही है जो यूट्यूब पे जा रही है, क्यों जा रही है ना? हाँ सर यूट्यूब पे भी सिंगल टाइप ऑफ, चलो तो मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। अब एक साइंटिस्ट है, नाम जानते हैं उनका? लेवोसियर। यस सर, लेवोसियर। नो सर। लेवोसियर एंटोनी लेवोसियर। साइंटिस्ट है लेवोसियर, ठीक है? ध्यान देना। एंटोनी लेवोसियर ना? हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ लेवोसियर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है ना। जो भी एलिमेंट है उसको उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा। लेवोसियर, इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको बोलते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, यही जो है इन्होंने एलिमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा। कहा कि एलिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, है ना? मेजर, है ना? 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इन्होंने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 2 कैटेगरी पे बांटा। जो एलिमेंट को बांटा किस बेसिस पे 2 टाइप पे बांटा? तो इनका बेसिस क्या था? तो ऑन बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बांटे हैं बताइए? सर मेटल नॉन बेसिस ऑफ, मेटल एंड नॉन नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कौन से बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ नेचर, फिजिकल एंड केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लिख लो सब लोग, प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, इसी बेसिस पे उन्होंने बांटा था। कौन कौन से बेसिस पे? फिजिकल एंड केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटा। ऐसे नहीं बांटे थे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है, 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से बेसिस पे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने बांटा। क्या क्या नाम दिया बताइए? क्या क्या नाम दिया बताइए? है ना? 2 ही, इसने 2 ही में बांटा था, इससे 2 ही बांटा था। मेटल एंड नॉन मेटल। 2 ही कैटेगरी बांटा था। इसने एक को कहा मेटल और दूसरे को क्या कहा बोलो? नॉन मेटल। लिख लो, लिख लो, लिख लो आप लोग, लिख लो जरा जल्दी जल्दी। तो लेवोसियर, एलिमेंट क्या होता है? लेवोसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसने कहा कि एलिमेंट 2 टाइप से होते हैं। किस बेसिस पे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस, ठीक है? अब इसका मतलब क्या था मेटल नॉन मेटल? तो जो मेटल था उसने कहा कि जो मेटल्स होंगे, मिटा देना बोलो, बोलो चलो। तो चलो, उसने ये कहा कि जो मेटल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक टाइप की होगी और जो नॉन मेटल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक टाइप की होगी, ठीक है? उसने ये कहा कि मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होगी? नॉन मेटल है, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो तुमको पता। प्रॉपर्टी जब याद जाएगा तो देख के बता दोगे मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है? हाँ तो मेटल को उसने कहा कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, या ऑल मेटल्स
ऑल मेटल्स हैव सिमिलर टाइप सिमिलर टाइप है ना। सिमिलर टाइप कौन कौन सा बताइए तुम? प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड क्या बोलोगे? केमिकल प्रॉपर्टी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ विजिबल है कि नहीं विजिबल है? क्लियरली बोलो। विजिबल सर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसने कहा कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम टाइप का होगा। जैसे अब फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हो, जिसको हम देख सके, फील कर सके, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। डक्टिलिटी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो हम किसकी बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसको हम क्या कर सके, है ना, फिजिकली वेरीफाई कर सके, मतलब देख के, मजबूती, मतलब देख के बता दे, है ना। अब मुझे बताइए, कोई भी मेटल है, कोई भी चीज सामने, उसको देख के हमको पता चल जाएगा पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है? बोलो बोलो। Yes. नहीं पता चलेगा। देख के कैसे पता चलेगा जी? देख के कैसे पता चलेगा? लेकिन ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। बोलो कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा ना? बोलो ये पता चल जाएगा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। अगर हम मान लो हम उसको पकड़ते हैं और उसको क्या है, दबाते हैं, अगर कंप्रेस हो गया या टूट गया तो कैसा मेटल बोलेंगे? मेटल है, पकड़ के तोड़ दिए। सॉफ्ट मेटल की हार्ड मेटल? सॉफ्ट मेटल। उसी तरह से अगर मान लो हम उसको खींच रहे हैं, अगर वो खींचा गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? बोलो। मेलिएबल सर। और अगर सीट में बना दिए तो सीट, और उसको मान लो उसको मतलब दबा दिए, सीट टूट बना लिए तब? डक्टाइल। तो ये सब तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बात है, मान लो उसको अगर हमने जैसे हीट किया किसी चीज से, अगर कोई साउंड आ रहा है तो क्या बोलेंगे? बताओ। सोनरस है। फिर मान लो अगर उसमें साइन है तो हम क्या कहेंगे? लश्रस। तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई रिएक्शन कराने का जरूरत है कि आप देख के बता सकते हैं? बोलिए। फिजिकली सर। तो यही इसी को फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, है ना। दैट कैन बी डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग विदाउट एनी रिएक्शन। ये प्रॉपर्टी को क्या है? बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता देते हैं। डायरेक्ट कोई केमिकल रिएक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वही फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया, जरा मुझे बताओ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट का। किसका बात करेंगे? स्टेट। और बात कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है इसके अंदर। स्टेट के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर हम बात करेंगे सोनरस। सोनरस क्या होता है जी? बताओ। लश्चर क्या बोलेंगे? लश्चर। बोलो। अब बताओ सॉफ्ट हार्ड। हार्डनेस समझ रहे हो? बोलो बच्चे। यस सर। बोलो। लिख लो, आगे लिख लो। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी। डक्टाइल। नीचे मैलिएबल भी लिख लो। मैलिएबल लिख लो। फिर एक एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से, फिर कुछ और प्रॉपर्टी चलेंगे। मैलिएबल लिख लो। बताओ कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। हाँ, वो सब आगे आएंगे। कंडक्टिविटी सब आएगा, उसमें आगे आएंगे। बताओ स्टेट जनरली कैसा होता है मेटल का? बताओ कैसा होता है जनरली? सॉलिड सर। जनरली वन मेटल। लिख लीजिएगा। लिक्विड होता है वो बहुत ही रेयर केस में। जनरली सॉलिड। लिक्विड मेटल का नाम बताइए भाई। लिक्विड मेटल का नाम बताइए। लिख लीजिए सब लोग। नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मरकरी। HG इसको बोलते हैं, HG। लिख लो बच्चे, मरकरी। HG। हाँ बताओ जी, क्या बताओ। अब मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट क्या है या क्या है मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मरकरी का। सर वो अगर लिक्विड है तो बॉयल होके वो इवापोरेट तो मरकरी हो नहीं सकता, तो बॉयल होगा तो क्यों नहीं हो सकता है? गजब हो, लिक्विड बॉयल नहीं होगा। तो पर वो तो लिक्विड बॉयल मेटल होगा जी? अब तो मेटल वेपराइज नहीं होता है, तुमसे कौन बता दिया? मेटल को गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, बिल्कुल बनेगा वेपर। सब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, क्यों नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होता है। मरकरी को गर्म करेंगे तो बिल्कुल बॉयल करेगा। सर टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है ना? टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट 11,000 डिग्री होता है। मेल्टिंग That is where पॉइंट बॉइलिंग और ज्यादा। bulb. तब टंगस्टन का हाईएस्ट होता है। जब 5,500 डिग्री के आसपास होता है उसका कुछ। नहीं 11,000। चलो खैर बेटा, मैं हाँ हम लोग समझ गया ना। पहला 500 तक होता है। पहला मिटा दे इसको, बोलो। Yes, sir. अलावे और कोई हाँ। लिक्विड मेटल? यस सर। नहीं लिक्विड मेटल है बस मरकरी। उसके अलावा कोई गैलियम जो है 30 डिग्री पे होता है, गैलियम 30 डिग्री पे होता है। और ये जो है रूम टेम्परेचर एकदम 25 डिग्री पे, 0 डिग्री पे भी होता है। गैलियम लिख लो, गैलियम, गैलियम भी लिख सकते, उसी में लिख लो गैलियम इज लिक्विड, गैलियम इज ऑल्सो मेटल, गैलियम इज लिक्विड एबव 30 डिग्री, एबव 30 डिग्री लिख लो। 30 डिग्री के ऊपर गैलियम भी लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो गैलियम भी एक ऐसा मेटल है ना, जो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बताओ, सोनरस क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑल मेटल सोनरस होता है क्या, लिक्विड वाले को छोड़ के? सोनरस होगा जी। Yes. ऑल मेटल, साउंड The capable of All metal. producing sound. ऑल मेटल्स। सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस का क्या मतलब होता है? The capability of making sound. यस सर, टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट 5,555 डिग्री के आसपास होता है। लिखो बच्चे, गूगल देख रहे हो, पढ़ना नहीं लिखना। देखो लिख लो, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। सर स्कूल में भी पढ़ा गया, इसलिए हम बता रहे हैं। सर स्कूल में पढ़ा गया है ये। चलो कोई बात नहीं, लिख लो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। अब चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ऑल मेटल होता है, ठीक है। इस वजह से इसका क्या यूज होता है बताइए? इस वजह से क्या यूज होता है, क्या यूज करते हैं मेटल को? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। लिख लो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बहुत सारा गिटार है, बहुत सारा। लिख लो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिख लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घंटी भी इसीलिए मेटल का बनता है। लिख लिए बच्चे? बोलो bells. बोलो। अब लश्रस का क्या मतलब हुआ? साइन। शाइनेस। लश्रस का क्या मतलब हुआ बोलो? appear shining, Fine. capability to shine, appear shining, साइन, 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 diamond, साइन। और साइन ही जानते हो क्यों होता है? साइन का रीजन क्या है बोलिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आंसर सिल्वर डज इट मोस्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो अब जरा बात करते हैं, जो है मोस्ट लस्ट्रस एलिमेंट कौन है बताओ तो? सर सिल्वर। silver, नहीं, The silver. the diamond, The diamond. डायमंड नॉन मेटल। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। diamond, डायमंड लिख लो, डायमंड, डायमंड लिखो, डायमंड है मोस्ट लस्ट्रस एलिमेंट। मेटल की बात करें तो silver। also नहीं, No. डायमंड नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल लिख लो, नॉन मेटल होता है, समझ रहे हो? ये नॉन मेटल होता है। बट क्यों होता है? रीजन पूछता है, रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे बोलो? बोलो। इसका वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लिख लो वेरी हाई, वेरी
आई, आर आई का नाम सुने हो जी? आर आई है तो तुम लोग जानते नहीं होगे, लिख लेना। No, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे, हो सकता है फिजिक्स में। लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब होता है बच्चा तुमको, ये रेशियो होता है, रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, म्यू। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू। पढ़ाया जाएगा आगे भी, हो सकता है। ऑप्टिक्स पढ़ना है क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत? ये तो पढ़ना है लाइट के बारे में फिजिक्स में? यस सर, यस सर। हाँ, तो पढ़ना तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो ऑप्टिक्स पढ़ना तो पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, अभी याद रखो इसे, ठीक है? सर आप बोलो 12th में है सर, अभी कैसे पढ़ेंगे? क्यों? अभी तो तुम लोग बोलते कि 8 क्लास में भी है थोड़ा बहुत। हाँ, 8 सर क्लास उसमें में भी है लाइट, थोड़ा बहुत। सर ऑप्टिक्स का सर पूरा लेसन 12th में है। पूरा लेसन से क्या मतलब है? थोड़ा भी है तो पढ़ा दिया जाएगा काम, पूरा अधूरा से नहीं मतलब, समझ रहे हो? थोड़ा भी रहता तो काफी पढ़ाया जाता है, तो समझ में आ ही रहा होगा तुम। अब मेटल ऑन इतने थोड़े पढ़ाएंगे, खाली नाम दे दिया ना, देखो क्या क्या पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? बस केवल टॉपिक का नाम होना चाहिए, बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। चलो हल्ला मत करो, देखो जरा। अब हार्डनेस, मोस्ट मेटल क्या होता है बताइए? मोस्ट मेटल क्या होता है? हार्ड। मोस्ट मेटल हार्ड, हार्ड बट कुछ सॉफ्ट होते हैं, बट सम आर सॉफ्ट। Like 24 karat gold. नहीं सर बट पोटेशियम, गोल्ड सॉफ्ट मत कहो यार, गोल्ड सॉफ्ट नहीं होता है। सोडियम। 24 कैरेट रहेगा तो ऐसा थोड़े है कि सॉफ्ट रहेगा। The sodium and potassium. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सबसे सॉफ्ट मेटल होता है, लिख लो मोस्ट सॉफ्ट, मोस्ट सॉफ्ट। So what is the name? रुबिडियम, 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 लिख लो रुबिडियम। ये सबसे सॉफ्ट मेटल होता है रुबिडियम, लिख लिए? बोलो। No, sir. यस सर। Yes, sir. मेटल Yes, हार्ड होते हैं। सबसे हार्डेस्ट कौन है? हार्डेस्ट मेटल का नाम बताओ, हार्डेस्ट। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट में आयरन नहीं होता है। सर सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन है? सर सबसे Silver. स्ट्रॉन्गेस्ट, Diamond. Sir, platinum. Iron. Sir, platinum. सर सबसे नहीं, हार्डेस्ट, बट हार्डेस्ट भी आयरन, डायमंड होता है ना? अरे हार्डेस्ट मेटल सबसे आयरन, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल भी आयरन होता है, लिख लो। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इज ऑल्सो आयरन। सब उसी से बनाते हैं यार, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। सर तो स्टील क्या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है? और स्टील मेटल है जी, ये मिक्सचर है ना, एलॉय ना है। यस सर। स्टील एलॉय है, मिक्सचर है वो, मेटल थोड़ी, एलिमेंट थोड़ी है वो। एलॉय मिक्सचर होता है, समझ गए? बताएंगे एलॉय के बारे में भी आगे। चलो, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? मोस्ट डक्टाइल सिल्वर, बताओ जी। कॉपर, कॉपर, गोल्ड होता है। देखो, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल गोल्ड, लिख लो। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, लिखो। देखो, गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, लिखो। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, लिख लिए? बोलो बोलो। चलो, अब जरा बात करते हैं कंडक्टिंग का। मेटल कैसा होता है? कंडक्टर की बैट कंडक्टर, बताइए। कंडक्टर होते हैं मेटल, कंडक्टर, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। कंडक्टर, कंडक्टर किसका किसका कंडक्टर होता है बताइए? सर हीट और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Sir, heat and electricity. पर ग्रेफाइट एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल अभी में अभी आएंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी, चलो तो बताइए हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है?
बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है? सिल्वर कॉपर। सिल्वर सिल्वर कॉपर होता है। पढ़े होगे, सुने होगे हर जगह कि पंखे में हर जगह हम कॉपर कॉइल लगाते हैं, एसी में कॉपर कॉइल लगाते हैं, इसीलिए हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर है ये नहीं है, हीट का तो काय को लगाएंगे भाई। बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो हमारा क्या होता है हीट, वो कौन है? इज कॉपर। लिख लीजिए कॉपर। कॉपर। अरे तुम लोग नहीं देखते हो फ्रिज वगैरह में जितना तार बनाता है सब कॉपर का तार होता है। एसी में जो तार होता है कॉपर का होता है सब। सर पर बोला जाता है कि वो बाहर इलेक्ट्रिक वायर इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर सिल्वर के बाद बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मैं क्या बता रहा हूँ, तुम कहाँ पे जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि एसी का कॉइल का तार, तो तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो? एसी का जो कॉइल होता है, कॉइल जो जिसमें पानी घूमता है गोल गोल, या फ्रिज का जो कॉइल होता है, देखे हो? नहीं वो कॉपर का होता है सर। एसी में जो तार होता है जिसके थ्रू घूमता है तुम्हारा गैस, है ना, वो कॉपर का होता है। सर बर्तन भी कॉपर के रहते हैं कि ताकि और जल्दी गर्म हो। चलो तो बात की बात है, कौन यूज करता है। चलो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कौन? आर्जेंटम। लिख लो सिल्वर। क्या कर रहे हो? टंगस्टन बहुत बैड कंडक्टर है जी। बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर। टंगस्टन तो बैड कंडक्टर में आएगा, टंगस्टन तो बैड में आएगा। तो मैं आर्जेंटम बोल रहा हूँ। लिख लो सबसे बेस्ट सिल्वर। लिख लीजिए, बोलो बोलो। यस सर। तो चलो मुझे बताओ, अगर हम मान लो एल्युमिनियम के तार और सिल्वर के तार, दो तार से करंट पास कर रहे हैं, ज्यादा हीटिंग किसकी होगी बताइए? सब कॉपर। तार मैंने लिया, कॉपर वाले की। कॉपर वाले की। कॉपर सिल्वर। कॉपर तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। अरे कॉपर तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ यार, तुम लोग तो गजब। सिल्वर। देखो सर एल्युमिनियम, सर एल्युमिनियम, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाए। देखो एजी वायर है और इसके थ्रू कौन फ्लो कर रहा है? करंट। कौन फ्लो कर रहा है बताओ? करंट। आई एक करंट फ्लो हो रहा है, करंट। ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं, ये समझ रहा हूं एजी किसको दिखाते हैं जी? एजी सिल्वर को दिखाते हैं। एजी को सिल्वर होता है। आर्जेंटम या सिल्वर। आर्जेंटम में ठीक है, और एक ऐसा ही वायर है सेम टाइप का एल्युमिनियम का। किसका वायर है? एयर। बताया तो हूँ। एल्युमिनियम। इससे भी कौन पास हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी करंट। इलेक्ट्रिसिटी। करंट। अब मुझे बताइए ज्यादा हीटिंग किसकी होगी? सर आई थिंक एल्युमिनियम वायर। सर एल्यूमिनियम वायर की ज्यादा होगी। एल्युमिनियम किसकी वायर। ज्यादा हीटिंग? एल्युमिनियम। बोलो। इजीली यहाँ इजी फ्लो होगा, यहाँ इजी फ्लो होगा, इजी फ्लो। अगर इजी फ्लो होगा, है ना, अगर इजी फ्लो होगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे हीट क्या होगा? ये गर्म होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो। सर बहुत कम होगा। बोलो जी। कम होगा। नो। इजी फ्लो आराम से फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस हीटिंग। लेस हीटिंग। कॉमन सेंस लगाओ, जैसे मेरी बात को समझो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मान लो मेरा उंगली है और ये हाथ, मान लो अपना हाथ ऐसे किया, ऐसे उंगली आराम से फ्लो कर रहा है, इसमें बोलो। यस बोलो। हीटिंग होगी? हीटिंग होगी? नो सर। और पकड़ लो ऐसे हाथ को, अब कस के पकड़ लो, फिर खींचो, हीटिंग हो जाएगी उंगली में कि नहीं होगी? यस सर। हो जाएगी। तो बताओ हीटिंग कब होगी? जब फ्लो इजी होगा कि मुश्किल से होगा बताओ तुम लोग? सर मुश्किल मुश्किल से होगा। तो होता क्या देखो, हाँ तो देखो, एक करंट का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है उसको यहाँ दिक्कत होती है, रुकते हैं, आपस में टकराते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से नहीं होता है, इसीलिए यहाँ क्या होती है, हीटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हीटिंग। हीटिंग हो जाती है। हीटिंग या मोर हीटिंग कर सकते हो, मोर हीटिंग। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ हीट और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया समझ में? यस सर लो, तो मुझे बताओ, अगर हम लोग के घर में हीटर बनाना होगा, वाटर हीटर, तो हम कैसा मेटल यूज करेंगे? गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर वाटर हीटर। बैड कंडक्टर यूज करेंगे। वाटर हीटर, वाटर हीटर रॉड जो होगा वो किस तरह का होगा बताइए? वाटर हीटर का रॉड गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? इससे मुश्किल से इलेक्ट्रिक पास। बैड कंडक्टर। क्यों बैड कंडक्टर होगा? बैड कंडक्टर होगा तो उसके थ्रू करंट बैड पास होगा तो क्या हो जाएगा बताइए? पास होगी बट हीट प्रोड्यूस होगी। हीटिंग होगी। देखो लेकिन अगर बहुत ज्यादा बैड कंडक्टर हो गया तो हीट भी नहीं पास होगी। अरे तो मेटल है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बताओ तुम किसके बारे में जिक्र कर रहे हो? रॉड किस चीज का होता है, मेटल का कि नॉन मेटल का? मेटल का। मेटल और कंडक्टर होते ही हैं, कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ थोड़े खराब कंडक्टर होते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मतलब प्लास्टिक के ले लिए, प्लास्टिक लिए तो होवे नहीं करेगा, तो बात ही खत्म हो गई, समझ रहे हैं? तो वैसा बैड कंडक्टर मैं कर रहा हूँ मेटल्स में, समझ रहे हैं? किस तरह का मेटल लेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ मेटल की बैड कंडक्टर ऑफ मेटल? बैड कंडक्टर। हाँ, मेटल में बैड कंडक्टर ऑफ मेटल लेंगे। समझे कि नहीं आप लोग? बोलिए बच्चों। मेटल में बैड कंडक्टर ऑफ मेटल लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए। ठीक है, तो देखो यार, ये सब मेटल का कुछ सिंपल प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉन मेटल की भी बात कर लिया जाए। किसका बात कर लिया जाए? नॉन मेटल का। फिर तो दूसरी बार ज्वाइन होना है। नहीं मत करो, छोड़ो अभी। हेलो, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। हाँ, तो चलो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा अगली बार तब ज्वाइन करवाऊंगा। चलो, नॉन मेटल का पहले तो ये सब इजी चीज है, सब क्या पढ़ाएं। चलो हाँ, स्टेट बताओ। क्लास खत्म होने के बाद ज्वाइन होना है। मत करो ना। स्टेट कैसा कैसा होता है बताओ? अरे मना क्या किया? मना तो कर लेना, क्या फायदा है? यही तो पढ़ा रहा हूँ इजी। चलो, स्टेट करोगे ज्वाइन जी? बताओ। यस सर। यस सर। सर रहने दीजिए सर। लो सब रहने छोड़ दीजिए सर, रहने दीजिए। चलो रहने दीजिए। तो चलो इधर देखो, स्टेट बताओ कैसा होगा? नॉन मेटल कौन से स्टेट में होता है? कौन कौन से स्टेट में? लिख लीजिए। लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड। अरे लिखो भाई, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ऑल लिखो। ऑल। लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ। लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ। ब्रोमीन। लिख लो Br। अब गैसियस में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अरे नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बहुत सारे हैं, तो जरूरत नहीं है। सॉलिड भी ढेर सारा होता है। और बाकी बोलो। सर व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रोमीन? अरे ब्रोमीन बहुत ज्यादा यूज है। ब्रोमीन हमारा जो नॉन मेटल है उसको हम यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, बहुत सारा कंपाउंड बनाते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन वाटर, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत सारे रिएक्शन यूज होता है, अल्कीन का डिटर्मिनेशन करते हैं, बहुत यूज है ब्रोमीन का, समझ रहे हो? ब्रोमीन वाटर जस्ट लाइक क्लोरीन होता है, समझ रहे हो? ब्रोमीन वाटर के जैसे क्लोरीन वाटर उस तरह ब्रोमीन वाटर भी होता है, समझ रहे हो? बोलो, एंटीबैक्टीरियल। यस सर। ठीक है, तो बहुत यूज है। ठीक है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, बस देखो लिक्विड याद रखना यही होता है। गैस एक तो की बहुत सारे, बोलो गैस बहुत सारे। सर ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, डॉट। भी बहुत सारे हैं। कार्बन गैस होता है, कहाँ कहाँ से आ गए हैं बताइए? कार्बन गैस है बताइए? कार्बन गैस होता है जी। कोयला गैस होता है। गजब होता है। कार्बन सॉलिड होता है भाई। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारा इसमें भी, समझ रहे हो? बहुत सारा।
बहुत सारे नॉन मेटल जो है क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो बोलो। यस सर बहुत सारे मेटल। समझ गए। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का नाम सुनते क्यों? सबके सब गैसे होते हैं, तो लिख लो। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें ध्यान देना बस। ब्रोमीन एक याद रखना, वो लिक्विड होता है। समझ गया? बोलो सेट हो गया। अब इसमें बाकी तो समझ ही रहे हो, बाकी तो समझ ही रहे हो कि कौन कौन है ना? सॉफ्ट होता है, सब है। एक आध तो बता देते हैं, हार्ड वाटर है ना। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इस वक्त याद रखना सब उल्टा उल्टा होता है ना। तो हार्डनेस की बात कीजिए ना। अगला प्रॉपर्टी क्या था बताइए? उसमें क्या डिस्कस किए थे इसके बाद? स्टेट के बाद क्या डिस्कस किए थे? बोलो मेटल में, बोलो। सर साउंड वाला डिस्कस किया सोनरस। लक्ष्य सोनरस, तो लिख लीजिए। लिखो नॉन मेटल आर, लिखो नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, लिख लो सब लोग। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, लिख लो। सोनरस नहीं होता, नॉन सोनरस। लिख लो नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। सोनरस नहीं होता, नॉन सोनरस होता। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, ठीक है। लश्चर की बात करो। लश्चरस नॉन मेटल का नाम बताओ। लश्चरस, लश्चर की बात करो। डायमंड। चलो जी, सर आयोडीन डायमंड सर आयोडीन। तो है, डायमंड तो है भाई। आयोडीन। ग्रेफाइट भी तो होता है, ग्रेफाइट भी तो चमकता है थोड़ा थोड़ा। आयोडीन लिखो, ये सब लश्चरस होता है। डायमंड तो है नंबर 1। और क्या, आयोडीन बहुत चमकता है। समझ रहे हो? आयोडीन जो है बहुत साइन करता है, छोटा छोटा बॉल टाइप का, तो बहुत साइन करता है। सॉलिड होता है। अरे आयोडीन नॉन मेटल है यार, गजब बात कर रहे हो। सॉलिड है, नॉन मेटल है भाई। हाँ क्या क्या क्या? लीड मेटल है कि नॉन मेटल है? पीबी लेड, लेड मेटल में आता है, लेड मेटल में आता है। लेड कम्स अंडर मेटल। समझ रहे हो? बिस्मथ इज नॉन मेटल। उसको भी कुछ लोग मेटल ले लेते हैं कुछ कुछ कैटेगरी में, कुछ कंपाउंड के लिए। वो सब जानते हो कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ कंपाउंड में मेटल की तरह बिहेव करेगा, कुछ कंपाउंड में नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन वैसे मेटल में माना जाता है। चलो खैर, लेड इज ए मेटल। चलो लिख लिए लश्चर जी कि नहीं लिखे? Yes, sir. चलो यस सर रिटन। चलो, तो ध्यान देना है पक्का। अब ये मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। समझ रहे हैं? मैलिएबल डक्टाइल नहीं होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। सर कंडक्टिविटी। हार्डनेस। हार्डनेस में बता तो रहा हूँ, जो सॉलिड होगा वो हार्ड होगा, जो सॉलिड नहीं होगा वो हार्ड नहीं होगा। अब नॉन मेटल तीनों स्टेट में है, तो इसको हार्ड सॉफ्ट नहीं ना कर सकते हो। सॉलिड वाला को थोड़ा थोड़ा हार्ड कहोगे, अब गैस और लिक्विड को क्या हार्डनेस हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो है, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बताइए, कंडक्टिविटी में क्या होगा बताइए भाई? गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। लिख लो बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसका किसका बताओ? Electricity. Sir, exception is graphite. लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बताओ? ग्रेफाइट क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का हीट मत बोलना, देख लो, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ, लिख लो इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो, only graphite is a good conductor of electricity. हाँ ग्रेफाइट ही है, और कुछ होगा तो एक दो नहीं, वैसे ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट ही होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। पक्का? Okay. Yes. बोलो। यस सर। जो Yes. जो फेमस है वही। डायमंड कैसा होता है बताओ? गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? डायमंड Bad conductor. बैड। डायमंड में लिख लेना कि बैड कंडक्टर होता है, बैड डायमंड। हम बता चुके हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड का इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन है, बताए थे? बोलो। यस सर। सर नहीं बताए थे? बताए थे इलेक्ट्रॉप होता है।
मैंने बताया था कि डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों क्या होते हैं आपस में, बताओ? एलोट्रॉप्स। किसके एलोट्रॉप्स, किसके एलोट्रॉप्स? कार्बन एलोट्रॉप्स कार्बन। सर फिर से ज्वाइन होना होगा। नहीं नहीं नहीं, तो डायमंड को किससे दिखाएंगे? वही कार्बन से ही दिखाएंगे। और ग्रेफाइट को भी किससे दिखाएंगे? कार्बन से ही दिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो यस सर। बोलो, दोनों को ऐसे ही दिखाएंगे, सेम। और अच्छे से दिखाओगे तो यहाँ क्या दिखा सकते हो? 6 12 6 सर 12 याद है? कार्बन तो केवल ही एलोट्रॉप होता है। हाँ, ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रॉप्स होता है ना। एक ही